औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख रहे थे अल्लाह से मोहब्बत। जालिम कौन जो अपने रब से मोहब्बत नहीं करता। आप ये जुल्म ना कीजिएगा, वही तो है जो आपके दिल के खालिस जज्बों का हक रखता है। अपने दिल उसके नाम लगा दें। वो कहता है आप मेरे हाथ बेच डालो। अगर तुम अपना आप मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे बसाऊंगा जहाँ तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। मैं तुम्हें ऐसे बागों में बसाऊंगा जहाँ तुम्हें कभी गम नहीं आएगा, जहाँ जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अपना आप मेरे नाम लगा दो, अगर तुम सौदा कर लो तो फिर खुशियाँ मनाओ इस सौदे पर जो तुमने अपने रब्बे करीम से किया। ये खुशी का मकाम है, दुनिया में बंदे के पास है। क्या जिसका मालिक वो अपने आप को समझता है, उसकी अपनी ज़ात, फिर उस ज़ात की निस्बत जिस चीज़ से भी वो कायम हो जाए। सूरत तौबा की आयत 111 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिए। जन्नत उसके लिए है जो अपने रब से मोहब्बत करता है, जो अपने रब की खुशी के लिए जीता है। रहता दुनिया में है लेकिन उसका होकर रहता है, उसका नुमाइंदा बनकर रहता है, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए जीता है। ज़रा अपनी गुफ्तगू का जायज़ा तो लें जो आप घर वालों से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, अपने बराबर के लोगों से करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हमसायों से। वो गुफ्तगू किसका तज़किरा करने के लिए होती है। हमारी ज़ात में वो चेंज, वो तब्दीली क्यों नहीं आती। मोहब्बत नहीं करते, उसको अपना नहीं बनाते, उसके लिए कुछ करने की तमन्ना नहीं रखते। जब मोहब्बत नहीं है, वो तलब और तड़प नहीं, तारीख़ के औराक पलटें तो ज़रा हूद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मोहब्बत को देखें। सारी कौम मुखालिफ है, सारी कौम ऐसी है जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करने वाली है। वो कौन इन जैसा कोई शहरों में पैदा नहीं किया। सूरत अल-फजर आया 18। इतनी कुव्वत रखने वाले लोग, इन जैसे लोग, इन जैसी कौम दुनिया में नहीं आई। हूद अलैहिस्सलाम रब्बुल अज़ीम के साथ ताल्लुक़ की मिसाल उठाए रखते हैं। तारे दिल के रोशन हो जाएं, सबको बुलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत की तरफ, लेकिन कौम नहीं मानती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो मोहब्बत जो हूद अलैहिस्सलाम से थी, इस मोहब्बत की वजह से हूद अलैहिस्सलाम को और उनके को जो इन पर ईमान लाए थे, सबको अल्लाह ने बचा दिया। ये मोहब्बत निजात देती है, ये मोहब्बत कामयाबी का सबब बनती है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर सालेह अलैहिस्सलाम को देखें, इलाके मुख्तलिफ लेकिन सबके दिल इस रब से जुड़े हुए हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ऐसे जवान थे जिनसे कौम ने बहुत उम्मीदें बांध रखी थी। सालेह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत थी, हर सूरत अपनी कौम के लोगों को अपने रब से जोड़ना चाहते थे। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, ठीक है रब को मान लेंगे, लेकिन उसकी कोई निशानी तो दिखा दो, हम बगैर किसी निशानी के कैसे मान लें। सालेह अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त अपने रब से कौम का मामला बयान किया, निशानी तलब की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान से एक ऊँटनी और इसके बच्चे को निकाला। सब ने आँखों से देखा, निशानी देख ली, फिर भी नहीं माने। उन्हें इस निशानी ने मुतासिर नहीं किया, लेकिन खौफ ज़दा ज़रूर थे और उस खौफ की वजह से कुछ करना नहीं चाहते थे। तो अल्लाह पाक ने उनके अंदर की बात को उभारने के लिए उनको आजमा लिया। एक दिन कुएं से तुम पानी लोगे, एक दिन ऊँटनी के पानी लेने का दिन होगा। उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। एक दिन सारा पानी ऊँटनी का और सारा दूध सब लोग इस्तेमाल करते। कितनी बड़ी निशानी थी, पूरी सोसाइटी के लिए ऐसा लगता है कि मिल्क प्लांट लग गया। वो पानी पीती थी और सबको दूध मिलता था। फिर भी दिलों के अंदर अपनी मोहब्बत नहीं जागी, फिर भी आँखों से देखने के बावजूद अंधे बने रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सालेह अलैहिस्सलाम को और लोगों को जो सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उन्हें बचा लिया। वो सब जिनके दिलों में रब की मोहब्बत नहीं बस पाई, एक चिंखाड़ ने उन सब के सीनों में दिल फट के रह गए। दिल बर्तन है, रब की मोहब्बत नहीं बसाएंगे तो दिल का क्या किया जाएगा, क्या होगा। इस दिल में अपने रब के करीम को बसा लें, क्योंकि रब अज़ीम की मोहब्बत इस जहान में सबसे कीमती है। एक बार दिल से तस्लीम तो करें, ज़बान से इज़हार तो करें।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की जानिब लौटने वाले हैं। वक्त गुजरता रहा, इस गुजरते वक्त में अल्लाह पाक ने जिन हस्तियों को भी भेजा, हर एक के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत बसी हुई थी। वो लोग क्यों चुने गए, उनका इंतखाब क्यों हुआ? क्योंकि उनके दिल शफाफ थे, प्योर थे, पाक थे। उनके दिलों में अमाल सय्यात नहीं थे, गुनाह नहीं थे, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं थी, किसी की मोहब्बत भी नहीं, किसी की नफ़रत भी नहीं। हाँ, ये वो दिल थे जिनमें इस कायनात का सबसे खूबसूरत जज्बा समाया, सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती दौलत उन हस्तियों को नसीब हुई जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत की। वो अम्बिया जिन्होंने रब की मोहब्बत को दिलों में बसाया तो किसी और के लिए कोई गुंजाइश न रह गई। हम आगे बढ़ते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हमें नज़र आते हैं और फ़िरौन उनसे पूछता है, किसने तुम्हें भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बुल आलमीन ने भेजा है। कहने लगा, कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका तो अज़हा बन गया। हाथ बगल से निकाला तो चमकता हुआ हाथ सबके सामने था। निशानियाँ भी कभी रब तक, ईमान तक तो पहुँचाती हैं, क्योंकि अकल आजिज़ आ जाती है, लेकिन दिल के अंदर मोहब्बत नहीं होती, दिल यकीन नहीं करता। तो किस तरह से आखिरी मौके पर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के मुंह में मिट्टी भरते हुए नज़र आए, कीचड़ भरते हुए कि सारी ज़िंदगी तो ईमान नहीं लाया, सारी ज़िंदगी तूने रब की तरफ तवज्जो नहीं की, सारी ज़िंदगी तो ये कहता रहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिर किस तरह से आखिरी मौके पर उसके मुंह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी भर दी, कीचड़ भर दिया कि कहीं रब्बुल आलमीन के सामने ये आवाज़ जाए तो इस आवाज़ की वजह से रब्बुल आलमीन उसे माफ़ न कर दें। वो रब कैसा है, कितना मेहरबान है, उसकी रहमत में कितनी वुसअत है। 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत नहीं करेंगे, उसके लिए अपने जज्बों को खालिस नहीं करेंगे। करने वाला काम तो यही है, अपने दिलों को दुनिया की आलाइश से पाक कर लें, क्योंकि जो कुछ भी गैरुल्लाह से मुताल्लिक है, जो भी इखलाक़ सय्या है, वो इस मोहब्बत के रास्ते की रुकावट है। और मैं सैयदा मरियम को देखती हूँ हैकल में अल्लाह ताला की मोहब्बत में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आए, बेमौसम के हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को गोया सैलाब उमड़ आया और अपने रब करीम से दुआ करते हुए कहते हैं, क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शकिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, है मेरे रब, यकीनन मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ए मेरे रब, मैं आपसे मांगकर कभी नामुराद नहीं रहा। तेरा मेरा ऐसा ताल्लुक़ है ही नहीं कि मैं कुछ मांगूँ और तो इनकार कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दे दी और 3 दिन तक निशानी के तौर पर आवाज़ बंद कर दी, बात नहीं कर सकोगे। फिर याहया अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो कितनी उम्दा खुसूसियात वाले थे, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की उम्मीद थी जो अल्लाह ताला से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत के सिले में अल्लाह पाक ने कितनी फर्माबरदार औलाद दी। मोहब्बत तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी करते थे, लेकिन उन्हें ऐसा बेटा दिया गया जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, यकीन हो तेरे घर वालों में से नहीं, बेशक वो तो ऐसा अमल है जो अच्छा नहीं। वो तुझ जैसे का बेटा कैसे हो सकता है? तेरे दिल में तो मेरी मोहब्बत बसी है और उसका दिल मुझे पहचानता भी नहीं, मुझे जानता भी नहीं। और फिर हम जब मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मोहब्बत की छाँव कैसी थी, जब वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। यहूदियों ने उन्हें उनकी माँ के हवाले से ताना दिया, नहीं माने तो रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। आज तक ईसाई इस गलत फहमी में मुब्तला है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे,
وہ وقت بھی قریب ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ ایک بار بھی اپنے رب کی محبت کی دعوت دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا بڑا کام ہو جائے گا، سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ سب انسانوں کے دل میں ایک اللہ کو سجدہ کرنا، دنیا کے سارے مال، دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اپنے رب کریم کو پہچان لیں گے، لوگ اپنے رب عظیم سے اپنے آپ کو منسوب کرنے میں اپنی عزت محسوس کریں گے۔ پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیسا نمونہ تھی۔ اس رب کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اسی غار میں بھیج دیا۔ یہاں سے آگے ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی محبت نصیب کرے، ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔